आज स्टील सेक्टर में तो जैसे भूचाल ही आ गया है। एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने बाजार को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है और देश की बड़ी बड़ी स्टील कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्टील स्टॉक्स में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई। ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर धड़ाम से नीचे आ गए? इस गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इस पर से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस पूरी गिरावट की जड़ में एक बहुत ही गंभीर आरोप है। सरकार की एक बड़ी जांच एजेंसी ने देश की दिग्गज स्टील कंपनियों पर उंगली उठाई है और ये आरोप कोई मामूली नहीं है। आरोप ये है कि इन बड़ी कंपनियों ने आपस में साठगांठ कर ली और मिलकर स्टील के दाम तय किए। मतलब बाजार में डिमांड और सप्लाई से नहीं, बल्कि इन कंपनियों की मर्जी से दाम तय हो रहे थे। और ये आरोप लगाया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने। तो सीसीआई के इस जांच में आखिर सामने क्या आया है? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मामला कितना बड़ा है और कौन-कौन इसकी चपेट में आया है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। सीसीआई ने अपनी जांच में एक दो नहीं बल्कि पूरे 56 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, 56। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जांच का दायरा कितना बड़ा है। और इसमें कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन दिग्गजों की एमडी और सीईओ तक इस जांच के दायरे में हैं। और तो और सरकारी कंपनी सेल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये कार्टेलाइजेशन जिसके आरोप लगे हैं, आखिर होता क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो जब कुछ कंपनियां आपस में मिलकर एक गुट बना लेती हैं और गुपचुप तरीके से दाम तय करती हैं, तो उसे कार्टेल कहते हैं। इससे मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाता है और उन्हें मनमाने दाम वसूलने का मौका मिल जाता है। सीसीआई का काम ऐसे ही कार्टेल को रोकना है। अब देखते हैं कि जैसे ही ये खबर बाजार में आई, इसका असर क्या हुआ। खबर फैलते ही इन सभी कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली शुरू हो गई। देखते ही देखते शेयर अपने दिन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए और पूरे स्टील सेक्टर में एक तरह से हड़कंप मच गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये गिरावट जारी रहेगी? चलिए जानते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, एक्सपर्ट सिद्धार्थ खेमका का मानना है कि शॉर्ट टर्म में, यानी फिलहाल तो ये खबर सेक्टर के लिए नेगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। उनका मानना है कि 2026 तक मेटल सेक्टर फिर से चमकेगा और बहुत मजबूती से वापसी करेगा। उनका ये कहना कि 2026 में मेटल्स को एक उभरते हुए सेक्टर के रूप में देखा जाएगा, एक बड़ी उम्मीद जगाता है। ये दिखाता है कि इस मौजूदा उथल-पुथल के बावजूद इस सेक्टर का भविष्य उज्जवल हो सकता है, खासकर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं के लिए। तो इन सारी बातों का हम जैसे निवेशकों के लिए आखिर मतलब क्या निकलता है? हमें क्या समझना चाहिए? तो हम इस विश्लेषण को इसी अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। स्टील स्टॉक्स में आई ये भारी गिरावट क्या खरीदारी का एक बड़ा मौका है, या फिर ये एक चेतावनी है जिससे हमें सावधान रहना चाहिए? इसी सवाल का जवाब आगे की रणनीति तय करेगा।